महत्वपूर्ण है। ये इतने विषय विस्तृत है, इसमें जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि जिस देश में इंदिरा गांधी जैसी महान नेता हुई हो, जो महिला होकर के 17 साल तक जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हो, और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज दे दिया हिंदुस्तान में महिलाएं कोई कम नहीं है। और किस प्रकार राजीव गांधी ने जो संविधान संशोधन किए, महिलाओं को अधिकार दिया 73-74 संविधान में संशोधन करके कि गांव में और शहरों में महिलाएं जो है सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख, पार्षद, मेयर बनने लग गई 33%। मुझे याद है कि 2009 में जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब हमने महिलाओं के लिए 33% से राजस्थान में 50% कर दिया रिजर्वेशन। इस रूप में हमेशा हम चाहते हैं कि राजस्थान में बालकों के साथ में बालिकाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। वो तभी संभव है जब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूरा ध्यान रखें। इसलिए बेटी बचाओ भी जरूरी है और बेटी पढ़ाओ भी बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हम लोग अवश्य सबके सहयोग से कामयाब होंगे। आज जो प्रोग्राम दिए गए अभी, मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक लोगों का विमोचन भी हुआ, वो तमाम बहुत महत्व रखते हैं। और बाल श्रम को लेके जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, कोरोना के पैकेज हमने दिए थे, वो परिवार भी कुछ आए हैं और विपरीत परिस्थितियों में जो शिक्षा का मुकाम हासिल किया है, वो हमारी बालिकाएं भी आई है। और जिस प्रकार दीपशिखा कंवर ने, सुश्री सोना बावरी ने जो अपनी बात कही है, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा करते बच्चों के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, एक नए संकल्प के साथ लेके आएंगे किस प्रकार से हम आने वाले वक्त के अंदर, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो बालिकाओं का हम लोग कैसे ध्यान रख सकें अधिक से अधिक, उस पर हम लोग आगे बढ़े। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। योजना एक के बाद एक प्रारंभ की गई है, चाहे उड़ान योजना हो, निःशुल्क सैनिटरी वितरण का लोगो रिलीज किया गया हो उड़ान के रूप में, इंदिरा शोध संस्थान का हमने घोषणा की थी बजट के अंदर, जिससे कि जो महिलाओं की समस्या है, बालिकाओं की समस्या है, उस पर शोध हो सके, रिसर्च हो सके। ये प्रोग्राम भी अपना में बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और बालकों के अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि एक कंट्रोवर्सी चल रही राजस्थान के अंदर कि विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है उसका भी एक कानून पास हुआ असेंबली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश था कि तमाम शादियाँ जो होती है उनका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, जिससे कि बाद में उनके परिवार में कोई बच्चा पैदा हो, कोई बचपन में बाल विवाह किसी का हो गया, बड़े हुए वो लोग, उनके बच्चे पैदा हो गए, उनके प्रॉपर्टी या उनके खानदान में जो लिगेसी है, उनके माता पिता की, दादा दादी की, उसमें अड़चन नहीं आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी किसी की भी हो, उसके बावजूद भी उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उस भावना के अनुकूल यहाँ पर एक कानून पास हो गया। उसकी कंट्रोवर्सी पैदा पूरे देश में हुई कि भाई ये कानून से तो बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। हमने तय किया कि हमारा कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये हमने इसको वापस लॉ से दिखवा रहे हैं
और गवर्नर साहब से निवेदन करेंगे कि जो कानून हमने पास किया वो वापस भेज दे हमारे पास में, और उसको दिखवा देंगे। अगर उसको दिखवाने के बाद में जरूर समझेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे, वरना उसको नहीं बढ़ाएंगे आगे। हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उसको लेकर के शादी रजिस्ट्री होना जरूरी है, निकल दिया गया था। और मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी राय हमने ली भी है, आगे भी लेंगे, और राजस्थान में किसी भी कीमत पर बाल विवाह नहीं हो, ये सरकार का संकल्प है। उसको हम कोई आगे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जो प्रोग्राम आज रखा गया है, और मैं समझता हूं कि इसमें जो प्रोग्राम अभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए उसमें सब बात आ जाती है, क्योंकि इतनी स्कीमें हैं छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए। योजना सरकार की है। सवाल इस बात का है कि हमारे साथी ऐसे हों जिनके अपने एनजीओ हो या एनजीओ बनाए, जो इमदाद लोगों को करने के लिए आगे आए, जैसे तिवाड़ी जी आए हुए, एचआर कोई संस्था लोग बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकते हैं जिनके लिए योजना बनी है। दुर्भाग्य से उनके अभाव के अंदर कई बार योजनाएं पहुंचती नहीं, वरना इंदिरा गांधी के नाम से भी योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, साइकिल, लाखों साइकिलें देने की योजनाएं हैं, 10,000 स्कूटी दे रहे हम लोग, 80,000 की स्कूटी होंगी एक कालीबाई के नाम से, कालीबाई भील जो फ्रीडम मूवमेंट में शहीद हो गई थी डूंगरपुर के अंदर। कोई कमी नहीं स्कीमों की। और मैं चाहूंगा कि उनके बारे में आप, अभी तो मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमने 123 कॉलेज खोल लिए राजस्थान के, नए इतिहास बनाया देश राजस्थान के अंदर। 123 कॉलेज में 33 कॉलेज महिलाओं की खोली हम लोगों ने, 33 कॉलेज महिलाओं की। और तो और ये कह दिया हम लोगों ने कि 500 बच्चे जहाँ होंगे जिस हार से, जिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, आप सोच लीजिए 500 बच्चे स्कूल में होंगे, उसको कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार के बड़े बड़े फैसले हम लोगों ने लिए हैं। गार्गी पुरस्कार भी है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार भी है, पता नहीं इतनी योजनाएं हम लोगों को खुद को याद नहीं रहती है। इसलिए मैंने कहा कि जितना पालनहार योजना, पालनहार में लाखों बच्चों को, करीब 5-6 लाख बच्चों को फायदा मिल चुका है। अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया या उसके तकलीफ आ गई घर में, तो किस प्रकार से उनके जो उसको पालेगा, उनके नाना नानी पाले या और कोई पाले, तो उनके लिए 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उनको, 2,000 रुपये अलग से उनकी व्यवस्था हो रही है प्रति वर्ष उनके लिए, वस्त्र, स्वेटर इत्यादि के लिए। इसलिए मैंने कहा स्कीमों की कमी नहीं है, कमी इस बात की है हम कैसे लाभ पहुंचाएं। और मेरा अनुभव कहता है कि अभी मैं गया था, अभी बाई इलेक्शन चल रहे हमारे वहाँ उदयपुर के अंदर, और मैं देखा कि चीनी जी योजना लागू की हम लोगों ने, 5 लाख तक का बीमा किया है हर परिवार का, चाहे वो गरीब है चाहे कोई भी है। 5 लाख का बीमा बिना पैसे दिए हुए बीमारी के लिए आज बीमा हो गया राजस्थान का। अगर पैसे वाले हैं तो खाली 850 रुपये देने पड़ते हैं उसको। अब बताइए 5 लाख का बीमा, इलाज चाहे प्राइवेट करवाओ चाहे सरकारी अस्पताल में करवाओ, 5 लाख तक का बीमा उसके पूरे परिवार को मिल गया है। दरियाबाद एक जगह मैंने देखा, मैंने हाथ खड़े करवाए कि आदिवासी को मालूम ही नहीं अभी तक। उनमें कोई आदमी बीमार पड़ेगा उदयपुर जाएगा। आप जानते हो हमारे यहाँ संस्कार है अपने माँ बाप की सेवा करने का भी,
चाहे जमीन गिरवी रखना पड़े, चाहे वो मकान बेचना पड़े, चाहे गहने बेचने पड़े। अपन जानते हैं कि बहुत बुजुर्ग आदमी बचेंगे नहीं, तब भी हम उनके लिए पूरा पैसा खर्च करते हैं। और वो जाएगा तो लाख रुपए का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का बिल बन जाएगा। और फिर फॉर्म भरा हुआ उसका है CNG योजना का, तो चाहे लाख का बिल बने या 2 लाख का बिल बने, उसको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। इतनी शानदार योजना है। तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, उसके बावजूद लोगों को नहीं मालूम होता। मैंने खुद ने अभी मेरा इलाज करवाया, मेरे को पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो गई थी, आपको मालूम सुना होगा आपने, मेरे स्टेंट लगाए, मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा, पूरा मेरा इलाज फ्री हुआ SMS के अंदर। तो सबके लिए कर दिया। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां पर पूरी पब्लिक का सबका बीमा कर दिया गया है। खाली आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, कुछ नहीं करवाना है। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर इतना कहना चाहूंगा, हम सब मिलकर के जो सोशल वर्क है उस पर पूरा हम लोग ध्यान लगाएं। उड़ान योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उस पर मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके, जमाना बदल गया है, 21st सेंचुरी आ गई राजीव गांधी के सपनों की। मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं हमारे पास में है। गूगल के माध्यम से आप पूरी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी अगर गांव में महिलाओं को तकलीफ हो, ये उड़ान योजना जो आई है सैनिटरी नैपकिन की, संकोच में हम बात ही नहीं करें। 40 साल पहले 50 रुपये की स्थिति थी, अब जमाना बदल गया है। तो गांव में औरतें बीमार पड़ती है, इलाज करवाती है, इन्फेक्शन रहते हैं, तो ये इतनी बड़ी योजना लागू की है सरकार ने, उसमें आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए। 200 करोड़ रुपए हम लोगों ने बजट रखा इसके लिए, 200 करोड़ रुपए रखा बजट। अब सवाल ये है कि ये हम कैसे गांव-गांव, घर-घर में ये बात को फैलाएं और उनको उड़ान योजना के माध्यम से सामग्री को उपलब्ध करवाएं। इसलिए मैं एक और जो हमारे तिवारी जी ने कहा स्कूल खोलने के लिए, वो स्कूल नहीं, वो आवासीय विद्यालय है। तो आवासीय विद्यालय में स्कूल में रात दिन का फर्क है। स्कूल तो आप हम लोग खुल गई आज, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। आवासीय विद्यालय के लिए हम पूरी स्कीम बनाएंगे और कितने बच्चे होंगे, कितना हॉस्टल में रहने की सुविधा होगी, वो आप मुझे लिख के दीजिए। मैं आपके वहाँ पारडी मीरा में हम कैसे कर सकते हैं, अभी तो 9.5 लिखा उसके अंदर आपने। तो मैं चाहूँगा कि आप जो प्रैक्टिकल क्या हो सकता है बताएं, कि पारडी मीरा ही मेरे वक्त नहीं बसा हुआ है वहाँ पर। जब यहाँ पर एनक्रोचमेंट हटा थे कच्ची बस्तियों के, तो मैंने वो नई कॉलोनी बसाई थी पारडी मीना की। इसलिए वहाँ आप निश्चिंत रहो, वहाँ जो आप चाहो वो मिलेगा आपको, निश्चिंत रहो। तो लंबी बात नहीं करता हुआ, संगीता बेनीवाल जी जब से बनी है चेयरपर्सन, तब से मैं समझता हूँ कि काफी जो है जिस प्रकार से इन्होंने काम शुरू किया है, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि बाल अधिकार के बारे में पहली बार बाल मजदूर, आप जानते हो कि बहुत बड़ी चैलेंज है सरकार के सामने पूरे देश के अंदर। बचपन बिगड़ जाता है और जिंदगी क्या बीतती आप सोच सकते हो, क्या स्थिति बनती है। रात को मैंने एक फिल्म देखी, कोई 20-25 साल बाद फिल्म देखी होगी, फिल्म में देखता नहीं हूँ। अभी मुझे डॉक्टर ने कहा आप अच्छे सीरियस देखो, फिल्म देखो, थोड़ा चेंज करो अपना आप को, क्योंकि आपके हार्ट में ब्लॉक हुआ है तो आपको टाइम लगेगा। तो मैंने कल मदर इंडिया फिल्म देखी, मदर इंडिया, आप भी जाके देखना कभी, या देखी होगी आप मेरे कई लोगों ने। ये मदर इंडिया की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके एक नारा, नन्हे हाथ कलम के साथ, नन्हे हाथ कलम के साथ, एक बड़ी मार्मिक नारा है, बड़ा मार्मिक नारा है।
और रात को मैंने फिल्म देखी तो फिल्म में जो है पहले जमाने में जो आप जानते हैं कि किसानों को लूटते थे लोग, जो साहूकार होते थे वो ब्याज में पैसा देते थे, मूल से ज्यादा ब्याज वसूल कर लेते थे, तब भी कर्जा चढ़ता रहता था। तो जो लूटते लूटते परिवार बर्बाद हो जाते थे। तो जो उस फिल्म के अंदर सुनील दत्त जो है उसका परिवार भी लूट रहा था। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने स्कूल में जाके पढ़ाई शुरू करी और उद्देश्य ये था इसको पढ़ाने का कि कम से कम वो जो साहूकार का हिसाब किताब है वो पढ़ सके। तो वो स्कूल में, क्योंकि शिक्षा देते भी नहीं थे उस जमाने के अंदर, तो वो पढ़ नहीं पाया। तो जब साहूकार के पास में गया, उसने सामने कर दिया वो पोते उसको दिखाने के लिए, तो वो पढ़ नहीं पाया। तो एक मैसेज गया कि मतलब देखो अरे पढ़ा लिखा होता तो इसका परिवार लुटता नहीं। उस वाली बात है कि आज अगर बच्चे बचपन में पढ़ाई नहीं करते तो जिंदगी भर जो है बाद में जब वो कुछ भी करे तो कुछ होता नहीं है। तो शिक्षा पे जोर देना बहुत आवश्यक है। मुझे याद है 20 साल पहले हम बहुत पीछे थे राजस्थान के अंदर, लड़कियों की शिक्षा में और पीछे थे। और शेड्यूल कास्ट की बहनें जो थी बच्ची हैं उनकी तो और बिल्कुल ना के बराबर शिक्षा थी। अब काफी हम आगे बढ़े हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि कृपा करके आप लोग ध्यान रखें और शिक्षा के अभियान को आगे बढ़ाएं। हमने फ्री कर दिया है लड़कियों की शिक्षा आज का लोगो और इस